और मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, अगर महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, ये बड़े बुजुर्गों का वक्त चला गया है, ये आपके कंधे पे सबसे बड़ा बोझ है। अगर आपका ये संविधान आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है और आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे हो, तो आज से हमारी पीढ़ियां, हमारे लोग, इन तमाम लोगों ने मानव चढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में यही समाज आपको जूते चढ़ाने और जूतों से सम्मानित करने का काम करेगा। तो वक्त है हमारे पास में, बस इस वक्त को लगा दो। इस वक्त को मोबाइल फोन और खेल से ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने हक और हुकूम की लड़ाई लड़ना होगा, संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। अगर संविधान बचा है तो हमारे सारे महापुरुष जिंदा हैं, हमारे अधिकार जिंदा है, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित है। वक्त आज विद्वान लोग बैठे हैं और हम लोग तो हमेशा गांव का कार्यक्रम लेते रहते हैं। और मैं यहाँ 2012 में पहली बार, सन 2012 में मैं इस गांव सभा में पहली बार बाम सेब कैडर देने के लिए आया था और तब से लगातार मैं तो आ ही रहा हूं। और इस गांव की भारी भरकम लोग मुझसे सारे परिचित हैं, बच्चे भी परिचित हैं और कई साथी हमारे साथ रह के पढ़ाई भी किए हैं। तो मैं ज्यादा अपनी बात नहीं कहूंगा, केवल इतनी बात कहना चाहूंगा साथियों कि आज संविधान दिवस के रूप में हम लोग संविधान को मना करके कल हम लोग भूल ना जाएं। और यह संविधान जब तक है मानिए हमारी जान है, और संविधान है तो ये हमारे लगे महापुरुषों का सम्मान है। और जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया उस दिन हमारे हक अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, तो अपने अंदर एक बात, हमको छोटी सी बात को गठिया लेना चाहिए कि बाबा साहब ने अंतिम समय में अपने कहा था कि जो अधिकार आपको हम लोगों ने हमने दिलाया, अगर आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम इतना जरूर करना कि उसे पीछे मत जाने देना, उसे उतने पे कायम रखोगे तो आपकी शक्ति बरकरार रहेगी। लेकिन आज हमारा देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और हमारा संविधान दुश्मनों के हाथ में जा चुका है। संविधान कहता है कि इस देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, और संविधान को चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, समता नहीं होनी चाहिए। समता विरोधी लोग हैं। आज जो संविधान का विरोध करते हैं वो वही लोग हैं जिनको समता पसंद नहीं है, जिनको सभी लोगों की स्वतंत्रता नहीं पसंद है, जिनको हमारे आपके मान सम्मान वाली जिंदगी नहीं पसंद है। आज उन्हीं लोगों के हाथों में ये संविधान चला गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहां संविधान को केवल 74 वर्ष हुए बने हुए, उसे पूरी तरह से पूरी देश भर में लागू नहीं हुआ। इस भारत के अंतिम व्यक्ति तक संविधान का अधिकार पहुंच नहीं पाया और आज संविधान को बचाने की कवायद हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो हमारे देश की संविधान और हमारे देश के बहुजनों के लिए निश्चित ही सबसे बड़ा खतरा का संदेश है। तो साथियों, ये नौजवानों के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है और मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, अगर महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, ये बड़े बुजुर्गों का वक्त चला गया है, ये आपके कंधे पे सबसे बड़ा बोझ है। अगर आपका ये संविधान आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है और आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे हो, तो आज से हमारी पीढ़ियां, हमारे लोग, इन तमाम लोगों ने मानव चढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में यही समाज आपको जूते चढ़ाने और जूतों से सम्मानित करने का काम करेगा। तो वक्त है हमारे पास में, बस इस वक्त को लगा दो। इस वक्त को मोबाइल फोन और खेल से ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने हक और हुकूम की लड़ाई लड़ना होगा, संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। अगर संविधान बचा है तो हमारे सारे महापुरुष जिंदा हैं, हमारे अधिकार जिंदा है, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित है। बस मैं इतनी चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब ने मुझे सुना, आप सब ने अवसर दिया। सभी आयोजक साथियों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी।